नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जी हाँ, आ गई है बिहार पुलिस की वैकेंसी। बहुत सारे पोस्ट हैं और ये भी कहा गया है कि हम कितने बच्चों का सिलेक्शन करेंगे प्री में, यानी कि प्री होगा और मेंस होगा, 2 बार एग्जाम होगा। पहले बार के एग्जाम में क्या आएगा जीएस में, और दूसरे बार के एग्जाम में हिंदी होगा या जीएस या मैथ, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, सारी जानकारी मैं हिमांशु यादव लेकर हाजिर हूं राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपके भी दिल में तमन्ना है कि सितारे हमारे कंधों पर हों और बिहार राज्य की सेवा कर सके, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आपकी जरूर मदद होगी और आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि हम जो फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट करेंगे वो 5 नवंबर से आपका अंतिम तिथि हो जाएगा। फॉर्म भरने का स्टार्ट कब से होगा ये भी आपको बताऊंगा। सब कुछ मिलेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख है 5 नवंबर। शुरू कब से होगा और शुरू होने के साथ इसमें कितने सारी वैकेंसी हैं, सब कुछ आपके सामने है। एक बार फिर से मैं पढ़कर दिखा देता हूं। पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वैकेंसी है। भैया एसआई में तो बहुत पैसा रहता है, सैलरी भी, इज्जत भी, सम्मान भी, माँ बाप का नाम भी रोशन कर पाओगे। वैकेंसी 1275 थोड़ी सी वैकेंसी नहीं है, ये एसआई की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, जो कि आगे क्वालिफिकेशन में लिखा होगा। देखेंगे यहां पे क्या लिखा है कि विज्ञापन संख्या नोटिस जारी कर दी गई है और आवेदन यानी कि फॉर्म भरने का जो तारीख शुरू है, 1 महीने का टाइम पूरा मिला है। 5/10 यानी कि 5 अक्टूबर से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अर्थात पूरा का पूरा 1 महीने है। आप वेट मत कीजिएगा, 5 तारीख आते ही फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है कि चयन के लिए क्या क्या चीजें होंगी बिहार पुलिस में, सब कुछ आगे डिटेल में लिखा गया। मैं सब कुछ आपको एक एक बातें बताने वाला हूं। आइएगा, सब कुछ जानने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। विज्ञापन उन्होंने बताया कि हमने कब कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, किस किस समाचार पत्र में डाला था, उसी को हम आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन बताया। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, निसंदेह आर्टिकल 16 का प्रयोग किया गया है। भारतीय नागरिक हो और उसके पास एजुकेशन में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो स्नातक होनी चाहिए। और कब तक, 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त तक उसके पास सर्टिफिकेट स्नातक का होना चाहिए। यह बात यहां पे कही गई। और उम्र की सीमा बहुत है, उम्र की सीमा, उम्र की टेंशन मत लीजिएगा। किसी भी एज ग्रुप के आप हैं, अगर फॉर्म भरने लायक है तो आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। कैसे? क्योंकि उम्र की जो सीमा है वो काउंटिंग कहां से होगी, 1 अगस्त 2023 से। लेकिन कितने साल तक के भर सकते हैं, 38 साल तक ऑप्शन दिया गया। महिलाओं के लिए 40 साल तक स्टार्टिंग। चूंकि ग्रेजुएट है तो 18 साल वाला नहीं होगा। 18 साल के लिए आपको पुलिस की वैकेंसी जरूर मिलेगी। वही बात यहां पर इन्होंने लिखी है कि जो एज हम काउंट करेंगे वो एज काउंट करेंगे 20 साल से लेकर 40 साल तक महिलाओं के लिए आपकी उम्र होगी और मेल के लिए 38 ईयर एज होगी, और वह भी बिना किसी रिजर्वेशन के। अब इसके आगे रिजर्वेशन ओबीसी का अलग जोड़ दीजिएगा, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का अलग जोड़ दीजिएगा। 3 साल 2 साल जो भी रिजर्वेशन है वो आगे मिल जाएगा। देखें यहां पे महिलाओं के लिए 40 साल की उम्र है और पुरुषों के लिए 37-38 साल का कॉन्सेप्ट है। तो 37 साल तक भर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलते इसमें ओबीसी वाले अलग से जोड़ लीजिएगा। सामान्य ग्रुप में जो और भी लोग हैं, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए अलग से जो छूट है वे आपकी छूट मिलती रहेगी। और एज जो काउंट होगी मेरे दोस्त, वो होगी मैट्रिक एज। जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल का, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उससे काउंट किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब कुछ काउंट होगा और इनकी सब की आपको मिलने वाली है, फायदा होने वाला है। हाइट यहां पर जनरल कैंडिडेट की हाइट नहीं बताई गई, फिर भी मैं आपको बता देता हूं 167 के नियर अबाउट आप मान के चलिएगा। और ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए जो हमेशा होती है 157 या 155। तो यहां पे फीमेल के लिए जो एज है, मतलब हाइट है, 155 है। रनिंग के लिए भी बताया गया है कि कितनी रनिंग होनी चाहिए। और चेस्ट के बारे में बताया गया, महिलाओं में चेस्ट नहीं होगा, पुरुषों में चेस्ट काउंट होगा। उनमें 81 सेंटीमीटर है और ये साफ साफ लिखा रहता है कि पुरुषों के लिए केवल ये वाला होगा। 81 से 85 होना चाहिए, मतलब सामान्य 81, फुलाने पर 85 होना चाहिए। फूलने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए हो सकता है कि इनका चेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए। चेस्ट इनका कितना है, 79 से 84 तक। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो कि सबके लिए है। अब आगे बात करते हैं। महिलाओं के लिए सीने की कोई माप नहीं होगी, ये तो अलग हो गया। वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो है।
हाइट का 1/3 वजन होना चाहिए, 2 किलो आगे 2 किलो पीछे काउंट कर लीजिएगा। अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा कम करने का प्रयास कीजिएगा, कम नहीं होना चाहिए। ये ऐसा आपका है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होगा। यानी कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर सकेंगे दिल्ली पुलिस का, और इसमें आपका जो योग्यता होगी महिला के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो योग्यता वो इनको लागू होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया कि इसमें एक आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री में क्या क्या होगा, यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि देखो, लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी, यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। 4 ऑप्शन होंगे, एक सही करना है। जो पहला चरण होगा जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, और इसमें 100 प्रश्न होंगे। कुल संख्या कितनी होगी, 100। नंबर कितने होंगे, 200 का होगा। टाइम कितना होगा, 2 घंटे का होगा। और क्वेश्चन में होगा क्या, इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स की बात यहां पे नहीं है, मैथ्स की बात यहां पे नहीं है, बट नॉर्मली कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग भी आ सकती है। 30% क्वालिफाइंग है मिनिमम। इसके अलावा ये मिनिमम से मतलब नहीं है, ऊपर से मेरिट बनाई जाएगी और लिखा गया है कि 20 गुना हम बच्चे लेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि कितने गुना बच्चे लेंगे। और देखो, रिक्तियों के 20 गुने, अर्थात अगर 1275 तो गुणे 20 कर लीजिएगा, इतने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे प्री में, और इनकी मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर जो आ जाए सो आ जाए। जिनका प्री निकलेगा उनके लिए मेंस होगा, द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण में सफल अभ्यर्थियों के लिए पेपर क्या देना पड़ेगा, इसमें 2 प्रश्न होंगे। मेंस में 2 प्रश्न होंगे। पहला पेपर होगा हिंदी का, जिसमें 2 घंटे होंगे। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, कहां लिखा है, 100 क्वेश्चन है, और ये कितने के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। हिंदी में आपके 200 अंक का 100 एक पेपर हो गया। इसके अलावा दूसरा पेपर आपका क्या होगा, वो आपका जीएस का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी, भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, रीजनिंग, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। कितने, 100 प्रश्न होंगे, और इनका टाइम 200 मतलब 2 घंटे में 200 मार्क्स का होगा। यानी कि मेंस आपका 400 मार्क्स का होने वाला है। ये भी 2 घंटे का होगा, मेंस के 4 घंटे लगेंगे, आप ये मान के चलिएगा। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। कितने अंक काट लो, ठीक है भैया, आपकी मर्जी है। पुस्तिका में 2 प्रतियां होंगी, एक प्रति आयोग के पास जाएगी ओएमआर की, और एक आपके पास आपको मिल जाएगी। अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं, मुख्य परीक्षा में 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन होगा, यानी कि जो पहले 20 थे, मेंस में 6 गुने ही क्वालिफाई कराए जाएंगे, और इन्हीं के बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल, शारीरिक योग्यता दक्षता, जिसमें आपका सभी कोटि में रनिंग होगी 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की दौड़ होगी। टाइमिंग होगा 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम होगा, 330 सेकंड का टाइम होगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, टाइम होगा केवल 6 मिनट का। इनके लिए थोड़ा सा राहत है, 1 किलोमीटर की रनिंग होगी। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट, 4 फीट मतलब 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट की ये ऊंची कूद है, वही तो मैं सोच रहा था। ऊंची कूद आपकी है 4 फीट, और लंबी कितनी है, लंबी कूद आपकी है 12 फीट, लंबी वाली 12 फीट की होगी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट। बहुत आसान है, आसानी से आप लोग कूद जाओगे। बस एक पैर से मत कूदना, दोनों पैर से कूदना, कोई दिक्कत नहीं होगी। गोला फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा, 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए। महिलाओं को और 12 पाउंड का फेंकना होगा, यानी कि 10 फीट महिलाओं को फेंकना होगा। जो नहीं फेंक पाएगा असफल हो जाएगा, पुरुष हो या महिला। रनिंग कर लिया, भाग दौड़ कर लिया। हिजड़ों के लिए भी, हिजड़ा, कोथी, किन्नर, ट्रांसजेंडर, इनके लिए भी अलग से ओबीसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी, और फाइनल में भी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो अब मुद्दा यह है कि सर तैयारी कैसे करें। रिजर्वेशन कुछ अलग से है, अनुसूचित जाति के लिए 275 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 238 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 हैं, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82, अनारक्षित 441 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 है। टोटल 1275 पोस्ट हैं आपके पास
अगर आप बिहार में एसआई बनना चाहते हैं तो, और महिलाओं के लिए जो प्रावधान रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया है। सबके लिए जो जैसा व्यवस्था है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, बट ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ना इतना टेंशन की जरूरत है। आपके सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, चिकित्सकीय जांच होगी, और ये आपका पुलिस से वेरिफिकेशन, चरित्र का प्रमाण पत्र भी लगेगा, चरित्र, पूर्ववृत्त सत्यापन, ये सब पुलिस से आपको करवा के, मेडिकल से करवा के जमा करना पड़ेगा, और सीधे आपकी शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग। और जिन लोगों को लगता है कि फॉर्म भरने की फीस कितनी होगी, तो आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपया होगा। किसके लिए ये भी देख लीजिएगा, महिलाओं के लिए, ऑनलाइन पुरुषों के लिए 700 है, 700 रुपए बिहार के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला राज्य के मूल निवासी उच्च महिला कोटि के लिए 400, मतलब ओबीसी के अलावा एससी एसटी जनरल वालों का 700 है, ओबीसी एससी एसटी का 400 रुपया फॉर्म का है। क्या करेंगे ये लोग, इतना पैसा निकाल लेंगे ना कि आपका उसी से काम बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, फॉर्म अभी तो आ नहीं रहा है, बट फिर भी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। जीएससी आपका मेन रोल निभा रहा है, क्योंकि उधर 100 नंबर में एक मैथ्स आएगी, भी थोड़ी बहुत मैथ्स आएगी, ओवरऑल जीएस पढ़ना पड़ेगा, बिहार आपको स्पेशल ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके दिन भर क्लास में चलती ही है, वो आप देख लीजिएगा। शाम को क्लास चलती है 5 बजे से, मैथ्स की मैथ्स देख लीजिएगा, सुबह 9 बजे रीजनिंग चलती है, अजय सर की रीजनिंग देख लीजिएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, सुबह 8 बजे अखिलेश सर करंट अफेयर कराते हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री सारी क्लासेज आपकी 3 बजे चली जाती हैं, तरुणा मैम सोना मैम करा देती हैं, तो वहां पे कर लीजिएगा, और इस बार रिजल्ट दे के दिखाइएगा। शुक्रिया।